नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अड्डा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं बीपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में मैं डिटेल्स एनालाइज करके बताया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो में मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं इंडियन फिलॉसफी के हर एक पॉइंट को डिटेल्स में बताऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। बीपीएससी के साइट पे जाइएगा तो आपको इंडियन फिलॉसफी में ये मिलेगा कि परमार्डेस, थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, और ये हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स ये पढ़ना है। ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ना है। इसमें ये नहीं बताया गया कि प्रमाण और प्रमाण में क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग में क्या पढ़ना है। इसी को मैं आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ, पॉइंट वाइज में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं उसको निकाल दिया हूँ अलग से। ये देखिए, जैसे आपको प्रमाण है, ये आपको प्रमाण फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट में आपको पढ़ना है कौन कौन से प्रमाण। भारतीय दर्शन में बहुत सारे प्रमाण हैं, जिसमें 6 प्रमाण महत्वपूर्ण है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण पढ़ लीजिए। इन कौन कौन से दार्शनिक किस पे ज़्यादा महत्व दिए हैं, जैसे प्रत्यक्ष पे चार्वाक का है, अनुमान पर न्याय का है, ऐसे ही शब्द पर मीमांसा का है। इसी प्रकार से हर एक को जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। और विशेषकर न्याय दर्शन का प्रमाण अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन हर एक साल आते हैं। दूसरे टॉपिक में देखते हैं प्रमाण में भी 2 है। एक प्रमाणवाद संबंधी विवेचना में स्वतः प्रमाणवाद और परतः प्रमाणवाद। इसके अलावा आप स्वतः अप्रमाणवाद और परतः अप्रमाणवाद भी देख सकते हैं। इसमें भी सारे दार्शनिक आ जाएंगे आपको, बौद्ध, न्याय, मीमांसा, इस सारे को कवर कर लेना है। तो इस प्रमाणवाद भी हर एक साल भी क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार नहीं पूछा, इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पूछ सकता है। आगे देते हैं थ्योरी ऑफ ट्रूथ। इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, समाधिता का सिद्धांत, फिर सशक्ता का सिद्धांत और व्यवहारिक अर्थ की जवाब, प्रैग्मेटिज्म। इसमें ये है। और दूसरा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, थ्योरी ऑफ एरर, त्रुटि का सिद्धांत। इसमें ख्यातिवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अन्यथा ख्यातिवाद, अख्यातिवाद, अनुचर ख्यातिवाद, ख्यातिवाद, ये बहुत 5-6 हैं। इसमें हर एक दार्शनिक का अलग अलग सबका ये पढ़ लेना है। तो इसमें आपको सत्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रूथ में आप थ्योरी ऑफ एरर, त्रुटि का सिद्धांत मोस्ट वीवीआई है, इसी को आप पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं ये भाषा और अर्थ का दर्शन। इसमें अपोहवाद है बौद्ध का, वाक्योबोध है, वाक्यार्थ बोध है न्याय का, अभिहितन्वयवाद है मीमांसा का, अन्विताभिधानवाद है मीमांसा का, स्फोटवाद है वृत्ति का। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कहा जाएगा तो अभिहितन्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध का अपोहवाद, ये 3 आपको मस्ट पढ़ना ही है, क्योंकि इसमें पिछले 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, इसलिए इस टॉपिक को ही पढ़ लीजिए। उसके बाद दर्शन की प्रमुख पद्धतियाँ हैं, जिसमें आपको 2 हैं। एक तो ऑर्थोडॉक्स है और एक हेट्रोडॉक्स है। हेट्रोडॉक्स में मात्र 3 ही हैं। इसमें चार्वाक, जैन, बौद्ध। इसमें बौद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक साल क्वेश्चन आता है। चार्वाक जैन अभी नहीं पूछ रहा है, आप वैसे जैन को देख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से नहीं पूछ रहा है, तो जैन को कोई क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज आप ये चार्वाक, जैन, बौद्ध, चार्वाक वैसे ही पढ़िए, क्योंकि चार्वाक प्रत्येक भारतीय दर्शन का ये आलोचना की है, इसलिए चार्वाक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक चार्वाक को नहीं पढ़िएगा तब तक आप किसी भी भारतीय दार्शनिक का आप आलोचना नहीं कर पाइएगा, इसलिए चार्वाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बौद्ध पढ़िए, अगर आपको लगे तो जैन भी पढ़ लीजिए। ऐसे पूरा सिलेबस में चार्वाक, जैन, बौद्ध पढ़ना है। हेट्रोडॉक्स में अब आएंगे ऑर्थोडॉक्स में तो ये 6 दर्शन है। इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, न्याय वैशेषिक। उस न्याय वैशेषिक में भी न्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांख्य इंपॉर्टेंट है और मीमांसा है और वेदांत। आप योग को छोड़ सकते हैं, आप मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत में मीमांसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सांख्य और न्याय और वैशेषिक में न्याय इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी हो गई इंडियन फिलॉसफी की। इंडियन फिलॉसफी में बस यही पढ़ना है, प्रमाण, सत्य का सिद्धांत, उसके बाद भाषा और अर्थ का दर्शन और प्रमुख पद्धतियाँ, रूढ़िवाद और रूढ़िमुक्त। तो ये आपको बता दिया मैंने। अब सेकंड पेपर में आते हैं। सेकंड पेपर में कौन कौन